नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये बच्चों आपका एक्स वाई है और ये एम एन है। ये एक दूसरे को यहाँ पर ओ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब काटती है। यदि पी ओ वाई यानी पी ओ वाई ये वाला ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री है और ए अनुपात बी 2 और 3 है, तो सी ज्ञात कीजिए। हमें ये सी निकालना है बच्चों। ठीक, तो देखो बच्चों ये अनुपात वाला सवाल है, तो अनुपात वाले सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अनुपात के साथ एक्स वाई जेड कुछ लगा के सॉल्व होता है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, आंसर लिखेंगे हम। हमें दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है बच्चों। अनुपात दे रखा है हमें ए और बी का। कितना दे रखा है? 2 और 3 दे रखा है बच्चों। ठीक, अब क्या होगा? माना अनुपात, यहाँ पे हम अनुपात को मान लेंगे, माना अनुपात। माना अनुपात जो ये 2 है ना, तो इसके साथ x आ जाएगा और ये जो 3 है इसके साथ भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। हम एक्स वाई जेड लगाकर सॉल्व करेंगे, इसके बिना सवाल सॉल्व नहीं होगा बच्चों। ठीक है, यानी a और b का अनुपात क्या हो गया? 2x और 3x। अब बच्चों अपने एंगल पे ध्यान दो। देखो इसको अगर मैं हटा दूं तो आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है? एक ही रेखा पर 3 कोण बन रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखो ये एक सीधी रेखा है ना, और यहाँ पे बी ए और ये 90 डिग्री, ये 3 कोण बन रहे हैं और एक ही रेखा है, तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग ना 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लिख लेंगे, यानी a प्लस बी प्लस में 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों a b और ये 90 डिग्री तीनों कोण को प्लस में ले लेंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको हम इधर रीजन भी लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एक ही रेखा पर बने कोण, बने कोण बच्चों। ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ए का जो अनुपात है वो 2x है और बी का कितना है? 3x। तो ए की जगह हम रखेंगे 2x, बी की जगह रखेंगे 3x प्लस में 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 3x और 2x कितने हो जाएंगे आपके? 5x हो जाएंगे इक्वल टू 180। ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा। अब ये आपको पता है गुणा में है, तो जो चीज़ गुणा में होती है बराबर के इधर जाती है तो बटे में हो जाती है, यानी x इक्वल टू 90 बटे में 5। अब 90 को 5 से हम काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बच गया 40, तो 5 अठे 40, यानी x कितना निकल गया आपका? 18 डिग्री निकल गया। अब जो हमें अनुपात दे रखा था उसको हम निकाल लेंगे, यानी कोण a कितना था आपका? 2x और कोण b ये कितना था आपका? 3x। तो 2 और x की जगह पे हम रखेंगे 18, क्योंकि 18 निकला है हमारा, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 डिग्री, यानी a निकल गया 36। अब उसके बाद 3x, तो 3 का 3 आ जाएगा, x की जगह पे 18, 18 तिया हो जाएगा आपका 54 बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका 54 डिग्री। अब आगे देखो यहाँ पे अपने एंगल को हमें तो c निकालना है ना, तो ये निकला हमारा ए बी, लेकिन हमें c चाहिए। अब इस साइड को देखो, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये एक रेखा है और एक रेखा पर ये कोण बन रहा है, तो हमारे पास बी है, बी कितना है? 54 डिग्री। हमें निकालना है सी, और एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से हम क्या करेंगे? 54 को माइनस कर देंगे तो हमारा सी निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण बी प्लस में कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण बच्चों, है ना। तो बी कितना है आपका? 54 डिग्री है, हमें तो सी निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब घटा दो 180 में से 54, 180 में से हम 54 डिग्री घटाएंगे तो आपका बचेगा 126 डिग्री, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये तो क्या, हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। AB है और ये CD है,
ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि ए ओ सी और बी ओ ई, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई, यानी ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों, इन दोनों को जोड़ने पर 70 डिग्री है, तो बी ओ डी 40 डिग्री है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 70 डिग्री और आपका बी ओ डी ये कितना है 40 डिग्री। तो हमें बी ओ ई ज्ञात करना है, यानी बी ओ ई ये वाला ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करो, और सी ओ ई इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो हम लिख लेंगे जो भी हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ ई ये दे रखा है हमें 70 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे दे रखा है। और कोण आपका बी ओ डी ये कितना है 40 डिग्री, ये वाला हमारे पास 40 डिग्री है। अब हम प्रूफ करेंगे बच्चों, देखो आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आगे कैसे सॉल्व होगा, ये वाला आपका 40 है और इसके सामने देखो बच्चों ये है ना, तो ये भी ना आपका 40 डिग्री होगा। अच्छा कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से बच्चों, इसको ना शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। इसके सामने ये है, ठीक है ना, तो ये 40 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 40। मतलब कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी के बच्चों, ठीक है, बी ओ डी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अच्छा कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से बच्चों, ठीक है, तो ये वाला निकल गया आपका 40 डिग्री बच्चों। ठीक, अब आगे देखो, अब ये दोनों को जोड़कर कितना है 70 डिग्री है ना, ये दोनों को जोड़ के 70 डिग्री है, और 70 में से अगर हम 40 हटा देंगे तो ये वाला हमें मिल जाएगा, है ना, घटा देंगे। चलो तो इसको हम करते हैं। तो कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ ई इजकल टू 70 डिग्री, ये तो हमें दिया हुआ है कि ये कितना है 70 डिग्री है। ए ओ सी हमारा निकल गया 40 डिग्री प्लस में कोण बी ओ ई इजकल टू 70 डिग्री, कोण बी ओ ई ये हमें निकालना है 70 डिग्री, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में कोण बी ओ ई। 70 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो यानी ये कितना निकल गया, ये निकल गया आपका 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमने तो निकाल लिया बी ओ ई, तो आपका निकल गया बी ओ ई, ये तो निकल गया। अब दूसरा निकालना है प्रतिवर्ती सी ओ ई का, सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती निकालने से पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि सी ओ ई कितना है। तो ये देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूँ तो देखो एक सीधी लाइन है, ठीक है बच्चों, एक ही रेखा है और एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं। तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम 40 और 30 को जोड़ के घटा देंगे तो हमें ये वाला पता चल जाएगा। चलो तो इसको हम निकालते हैं, इसको हम निकालेंगे, लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस में कोण सी ओ ई प्लस में कोण बी ओ ई इजकल टू 180 डिग्री बच्चों। कैसे, एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण, बने कोण बच्चों। तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ए ओ सी हमारे पास है 40 डिग्री, सी ओ ई ये हमें निकालना है, सी ओ ई प्लस में बी ओ ई भी है हमारे पास 30 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। 40 और 30 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, और ये प्लस का उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, यानी 180 में से हम 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 110 डिग्री बचेगा, यानी सी ओ ई निकल गया हमारा, सी ओ ई ये वाला निकल गया 110 डिग्री। लेकिन बच्चों हमें प्रतिवर्ती निकालना है, तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जब भी हमें प्रतिवर्ती निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है बच्चों, प्रतिवर्ती किसका प्रतिवर्ती निकालना है हमें, कोण सी ओ ई का। तो जब भी हमें प्रतिवर्ती निकालने के लिए बोलेगा ना जिस भी कोण का, उसको हम क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे। तो 360 में से किसका निकालने के लिए बोला है, सी ओ ई का, और सी ओ ई कितना आया है 110, तो 110 डिग्री इसको हम माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 250 डिग्री, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।